Article Constitution of India. Indian Constitution is one of the longest constitutions in the world. The World Constitution and Parliament Association, इसको short में कहते हैं WCPA, offers an organization and a course of action by which people and government leaders who want peace and human welfare can gain control over world affairs for the good of all people on earth. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसको भारतीय संविधान भी कहते हैं, इज द सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया. डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. He was the chairman of the drafting committee of the Constitution of India. The Constituent Assembly took almost 3 years. 3 years, 2 years, 11 months and 18 days. तो हमारे संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था. तो इसको डिस्क्राइब करेंगे. It was adopted by the Constituent Assembly on 26 November 1949. 1949 26 नवंबर को इसको स्वीकार किया गया. and came into force on 26 जनवरी 1950. और 1950 26 जनवरी 1950 ये हमारे देश में लागू हो गया. इसकी जो प्रियम्बल है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट. प्रस्तावना. द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव्स रिसोल्यूशन ड्राफ्टेड एंड मूव्ड बाय पंडित नेहरू. जवाहरलाल नेहरू साइंड इट ऑन 24 जनवरी 1950. 24 जनवरी 1950 को जवाहरलाल नेहरू जी के इस पर हस्ताक्षर हो गए. द प्रियम्बल हैज बीन एड्रेस्ड एज द की नोट टू द कॉन्स्टिट्यूशन. इट डिक्लेयर्स इंडिया टू बी a sovereign, socialist, secular and democratic republic. The objective started by the preamble are to secure justice, liberty, equality to all citizens. सभी नागरिकों को न्याय, सुरक्षा और समानता ये सभी मिले, ये इसका मुख्य उद्देश्य है. एंड प्रमोट फ्रेटर्निटी और भाईचारे का विकास हो. टू मेंटेन यूनिटी, जिससे यूनिटी बनी रहे. एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, और नेशन हमारा एकता रहे नेशन में. There are 6 fundamental rights of Indian Constitution. They are mentioned below. Right to equality, ये आपको आर्टिकल 14 to 18 में मिलेंगे. Right to freedom, आर्टिकल 19 to 22 में मिलेंगे. Right against exploitation, ये आपको आर्टिकल 23 से आपको 24 में मिलेंगे. और right to freedom of religion, ये आपको आर्टिकल 25 28 में मिलेंगे. फिर आपका आता कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, आपको आर्टिकल 29 to 30 मिलेंगे. और आर्टिकल 31 हैज़ बीन रिमूव्ड. तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये आपको आर्टिकल नंबर 32 मिलेंगे. इस प्रकार से डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोग लिख सकते हैं आर्टिकल ऑन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया.